देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जितने भी टाइप्स के होते हैं, वो सारे टाइप्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 27 है और इसमें हर एक टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटीकेट किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप माइकल सोन का बैच, रेनर मार्टिन का बैच, एसपी का बैच जो है कंप्लीट बैच आपको देखने को मिल जाएगा उपहार क्लासेस ऐप पर। इसके अलावा अगर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की पीडीएफ चाहिए ग्रामर की, तो 300 पेजेस से ज्यादा की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी ग्रामर की। इसके सारे वीडियोस जो है उपहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इससे और अच्छी लेवल की आपको पीडीएफ चाहिए, तो रिसेंटली एक बुक मैंने लॉन्च की है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, ऐप पर ही है, जिसमें 300 से ज्यादा टॉपिक कवर्ड है, 1500 से ज्यादा पेजेस हैं। ये पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी प्रपोशन की पीडीएफ जो उसकी हिंदी मीनिंग्स में इंक्लूड है, वो सारी चीजें आपको ऐप पर देखने को मिल जाएंगी। अब आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके प्रोनाउन के बारे में और हर एक चीज को समझते हैं, ताकि कोई भी चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूट ना जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन क्या है, उसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी एग्जाम में या ग्रामर के अंदर, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो प्रोनाउन है उसके जितने भी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनको डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इन सभी के बारे में एक एक करके वन बाय वन आराम से डिस्कस करेंगे, हर चीज को समझेंगे। फिर हम देखेंगे प्रोनाउन केस के बारे में। फिर अग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन किस तरह से सेंटेंस में एग्री करते हैं, वो हम चीज देखेंगे। उसके बाद कुछ कॉमन एरर्स जो बनते हैं एग्जाम के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में समरी टेबल देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन किस तरह से काम करता है। एक बार में हम लोग उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं। प्रोनाउंस आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर के अंदर जो प्रोनाउन है, एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी आपका या इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि हमें सीखना ही सीखना होता है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। दे हेल्प प्रोवाइड रिपीटिशन एंड मेक सेंटेंसेस स्मूदर। ये क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं रिपीटिशन का। किसका रिपीटिशन? नाउन्स का। नाउन्स को रिपीट ना करना पड़े और सेंटेंस स्मूथ हो जाए हमारे लिए, वहां पर प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ती है सेंटेंस के अंदर। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या है? किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाने वाला शब्द जो है वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि राम इज माई फ्रेंड। राम कौन है? मेरा मित्र है। ही इज काइंड, वह दयालु है। मेरा दोस्त दयालु है कि राम दयालु है? काइंड कौन है? तो बेसिकली इस सेंटेंस में डिस्कशन हो रहा है राम के बारे में। तो राम एक पर्सन है, एक मैन है, और मैन के लिए प्रोनाउन आएगा ही। तो दोबारा नाम राम का ना लिख करके हमने उसको ही से रिप्लेस कर दिया, यहां पर ही हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। सीता हैज अ बुक। सीता के पास एक बुक है। सी इज रीडिंग इट, और वह इसे पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? सीता। सीता एक फीमेल है, फीमेल के लिए आया हुआ है सी। तो इस तरह से हम नाउन्स को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउंस से। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सीखनी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद और 4-5 वीडियोस आएंगी, उसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, बस आपको पहचानना सीखना है यहाँ पर कि किस तरह से सेंटेंसेस हमें प्रोनाउंस लगा करके लिखने होते हैं। आखिर प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिना प्रोनाउन के अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें रिपीटेटिव या रिपीटिशन देखने को मिलेगा। किसका देखने को मिलेगा? एक नाउन का रिपीटिशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय। राम एक बॉय है। किसके बारे में बात हो रही? राम के बारे में। राम इज प्लेइंग। राम खेल रहा है। राम एक बॉय है, राम खेल रहा है। राम इज हैप्पी। राम खुश है। बार बार राम को रिपीट किया जा रहा है। ये रिपीटिशन थोड़ा सा
ऑड लगता है, देखने में अजीब लगता है, वियर्ड लगता है। तो इससे बचने के लिए पहली बार में इंट्रोडक्शन देंगे किसी नाउन का कि किसके बारे में बात हो रही है, फिर हम लोग उसकी जगह पर यूज करते जाएंगे प्रोनाउंस। जैसे कि राम इज अ बॉय, ठीक है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो इस तरह से हमने राम को रिप्लेस किया अलग अलग प्रोनाउन से, यानी कि सेंटेंस में प्रोनाउन सेंटेंस अलग है और प्रोनाउन राम के लिए सेम वही आ रहा है। तो प्रोनाउन रिपीट, जो हमें प्रोनाउंस जो है उनको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन नाउन्स को रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में, प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? ये रेफर करते हैं टू पर्सन्स और थिंग। किसी पर्सन या किसी थिंग को रेफर करने के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि सी इज माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर है, तो सी कौन है? पर्सन है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो दे कौन है? पर्सन, ठीक है। फिर इसकी एक टेबल होती है जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन आपका आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल। सेकंड पर्सन होता है यू सिंगुलर और यू होता है प्लूरल। एक यू का मतलब है कि आप खेल रहे हैं, इसका मतलब एक एक कोई इंसान खेल रहा है। आप लोग खेल रहे हैं, आप लोग यानी कि एक से ज्यादा लोग खेल रहे हैं। दोनों का इंग्लिश यू ही लिखी जाएगी। बस हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से या उस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे कि यू यहाँ पर एक है कि ज्यादा है, वो हम चेक करना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों में वर्ब हमारी प्लूरल ही आएगी। फिर आता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही शी इट आता है। ही शी इट इन तीनों का प्लूरल जो है वो केवल दे बनता है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है या दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ही शी इट जो है इसका प्लूरल दे होता है। तो कुछ प्रोनाउंस हमने यहाँ पर देखे और उनके प्लूरल फॉर्म्स को हमने समझ लिया यहाँ पर है। फिर बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? शो ऑनरशिप, ये अधिकार दिखाते हैं, ये चीज किसकी है, ये इंसान क्या है, कौन है, कैसे है, ये सब देखने को मिलता है। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, तो माइन ने ऑनरशिप यहाँ पर दिखाई है, बुक के ऊपर है। दैट हाउस इज देयर्स, वह घर उनका है, तो उन लोगों का अधिकार उस घर के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो माइन है, देयर्स है, योर्स है, ऐसे शब्द जो हैं वो पोजीशन दिखाते हैं यहाँ पर है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसी के सेंस में, उसी के रूप में जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो दो तरह से लिखे जाते हैं, या तो SELF लिखा जाएगा सिंगुलर के साथ में, या आपका जो प्लूरल है, जो आपका प्लूरल है वो VES, जैसे कि आर सेल्व्स, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा माई सेल्फ, तो सेल्फ आ गया और VES लगा दिया, ठीक है। तो VES लगाने से वो प्लूरल की कैटेगरी में चला जाता है और सेल्फ लगाने पर वो सिंगुलर की कैटेगरी में हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं किसी वर्ब के लिए, ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं। साथ ही साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। इतनी बात को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। तो आप ध्यान दीजिए कि चोट किसको पहुंचाई, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है और उस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। जैसे कि उसने सीता को चोट पहुंचाई, तो सीता लिखना चाहिए था, अब यहाँ पर किसी का नाम लिया नहीं है और हर्ट उसने किया ही है, तो हम ये मान के चलते कि उसने खुद को हर्ट किया है। क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है इसलिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आएगा। अभी आप सोच रहे हो कि सर कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ ये किसके साथ में आते हैं?
तो हम जब एडवांस लेक्चर इसके बाद जब सीखेंगे तो उनमें हमें एक एक करके चीजें डिटेल देखने को मिलेगी। फिलहाल हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में अगर हमें पहचानने के लिए बोला जाए कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि सर ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। शी कंप्लीटेड द होमवर्क हरसेल्फ। उसने जो काम जो है वो खुद किया हुआ है, ठीक है, किसी दूसरे ने उसका काम नहीं किया है। अब यहां पर ये जो है ये बेसिकली एम्फेटिक प्रोनाउन बना रहा है। अभी सर एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके, आप टेंशन मत लीजिए। ओवरऑल इस सेंटेंस को अगर आप केवल ध्यान से देखिए तो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है और यहाँ पर ये एम्फिसाइज कर रहा है कि काम किसने किया है, उस लड़की ने खुद किया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जब खुद या स्वयं ऐसे अर्थ निकलते हैं हिंदी के, तो हम वहां पर उसको कंसीडर करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। डिस्कस करेंगे, आपको पैनिक नहीं होना है। फिर बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो हैं उनकी दो पोजीशन होती हैं। पहला, सेंटेंस में कोई वर्ब होगी और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाएगा। यहां पर पहली स्टेज इसकी है यूज करने की। दूसरा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बगल में ही एम्फेटिक प्रोनाउन लिखा होगा। दूसरा, एक और कंडीशन बनती है जो अभी हमने देखी है कि सेंटेंस के लास्ट में यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा जो ये बताएगा कि सब्जेक्ट ने खुद काम किया है। इसका अर्थ ये निकलेगा, ठीक है। कैसे? अब ये वाला जो पोजीशन है वर्ब के बाद वाला, ये वाला कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद अगर लिखा है तो ये दोनों तरीके कहलाएंगे आपके एम्फेटिक प्रोनाउंस, जिसमें से तीसरा वाला एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है ये वाला। सी कंप्लीटेड द वर्क हरसेल्फ। उसने काम खुद किया है कंप्लीट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद ये वाला। और इसको समझिए, आई माई सेल्फ डिड इट। मैंने इसे खुद किया है। आई के साथ में माई सेल्फ सब्जेक्ट के बगल में आई के अकॉर्डिंग। सी हर सेल्फ सोल्व द प्रॉब्लम। उस लड़की ने खुद उस समस्या को हल किया है। तो सी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ और सब्जेक्ट के बगल में। ये वाला आपको कम देखने को मिलेगा एग्जाम्पल, लेकिन जब भी ये आएगा समझ लेना कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन ही है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। ये एक टेक्निकल चीज है जो एग्जाम्स में पूछ दी जाए तो बहुत कम लोग इसको सही करके आते हैं, इसलिए आपको इस पर फोकस करना होगा। फिर बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो इशारा करते हैं कि कोई चीज क्या है, कितनी दूर है। ये पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक थिंग को, इशारा करता है। जिसमें पास के लिए सिंगुलर के लिए दिस और प्लूरल के लिए दोस, पास की चीजों के लिए। अगर कोई चीज एक है जो और वो दूर है तो दैट, और ज्यादा अगर है तो हम दोस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। तो आप ध्यान दीजिए, इज का सब्जेक्ट दिस है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर है और इसके साथ में इज आया हुआ है। दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, वे फ्लावर्स सुंदर है, वे फूल सुंदर हैं। तो आर का सब्जेक्ट है दोस्त और ये प्लूरल है, दूर के सेंस में यूज हो रहा है कि वे फूल, वे सुंदर फूल हैं दूर से, जो दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं। तो ये दोनों आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ये क्या करते हैं? ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं सेंटेंस में। इनके बारे में हम कैसे पता करेंगे? इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है उसके जस्ट बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो समझ लेना ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले और उसके बाद एक नाउन देखने को मिले और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब अगर आए, तो इस कंडीशन में नाउन से पहले केवल एक ही चीज आती है जो कि होती है एडजेक्टिव। तो आपकी ये कहलाएगी डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी। इसका भी एग्जांपल मैं यहीं दे दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। हु आर यू?
आप कौन है, हु के बाद आर। वॉट इज दिस, यह क्या है, वॉट के बाद इज। ठीक है, तो ये वॉट जो है और ये हु जो है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, पहली बात। अब इसको हम वॉट को जो है एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। वॉट थिंग विल यू बाय। देखिए, हेल्प में वर्ड ये रही, ये नाउन है, नाउन के पहले आया हुआ एक एडजेक्टिव, ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आप कौन सी चीज खरीदोगे, तो देखिए, वॉट या वॉट के बाद वर्ब अगर आ जाए तो वॉट बन जाएगा प्रोनाउन। वॉट के बाद अगर नाउन देखने को मिल जाए तो हो जाता है वॉट हमारा एडजेक्टिव। ये भी थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, इसको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा। फिर बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसको भी डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग यानी कि पूरा चैप्टर जो प्रोनाउन है उसको डिटेल में आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ये क्या कहता है, जॉइन क्लॉजेस एंड रेफर्स टू नाउन्स। ये नाउन्स के लिए यूज होते हैं और क्लॉज के तौर पर लिखे जाते हैं। जैसे कि द बॉय, वह लड़का। हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वह लड़का। लड़के के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, तो ये पूरी क्लॉज है। और हम लोग क्लॉजेस के बारे में डिटेल में शुरुआत में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है कंप्लीट, तो उनको समझ में आ गया होगा कि सर ये आपका एक क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है, बॉय के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा, और पूरी आपकी बन रही है रिलेटिव क्लॉज। इज माई ब्रदर, वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। दिस इज द बुक, यह वही बुक है, दैट आई बॉट, जो मैंने खरीदी थी। कौन क्या खरीदी, जो मैंने खरीदी थी, तो ये क्लॉज जो है इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इसमें दैट जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेना, क्योंकि एग्जाम्स में अगर ये चीजें देखने को मिलती हैं तो ओनली 10% स्टूडेंट्स होंगे, एस्पायरेंट्स होंगे जो इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे होंगे। इसको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। ये क्या होते हैं, ये रेफर करते हैं नॉन स्पेसिफिक पर्संस और थिंग्स। कोई डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट चीज या पर्सन को रेफर करते हैं। जैसे कि समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है, ये समवन कौन है पता नहीं, इन नॉन स्पेसिफिक है। एवरीवन इज हैप्पी, हर एक इंसान खुश है। तो ये कौन खुश है, कोई स्पेसिफिक इंसान के बारे में तो बात हो नहीं रही है, तो ये आपके कहलाएंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस। बहुत सारे होते हैं, इनकी लिस्ट मैंने अभी बनाई नहीं है, आगे चल के हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। ये क्या है, ये बताते हैं कि कोई चीज कैसी है, एक है, दो है, तीन है, या वन बाई वन का ये सेंस देती है किसी पर्सन या थिंग के लिए। जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, हर एक लड़का उपस्थित है। ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक एक लड़के के बारे में बता रहा है, तो ईच अपना कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक जवाब सही है। ईदर क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, किस टाइप का प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो हैं वो म्यूचुअल एक्शंस दिखाते हैं। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के साथ में, इस तरह के अर्थ दिखाएंगे। इसमें दो शब्द होते हैं, दो फ्रेजेस होते हैं, ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है, और वन अनदर जो है वो दो लोगों से ज्यादा के लिए यूज होता है। कैसे, दे लव ईच अदर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दे लव वन एंड अदर, इस ये अगर लिखा है तो क्या ये गलत हो जाएगा, सोचिए। अगर हम दे लव ईच अदर की जगह वन एंड अदर लिखें तो इसका मतलब
दो से ज्यादा लोग हैं, हम मान के चलते हैं कि 10 लोग हैं, तो 10 लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब सर ये सेंटेंस तो गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि 10, 20, 100, 200 लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, बात आपकी सही है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है लव। इस लव के बारे में सभी लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है। जब बात करेंगे लव के बारे में, तो वो केवल दो लोगों के बीच में ही होता है। ठीक है, ऑपोजिट जेंडर के साथ में चीजें देखने को मिलती हैं, दो ऑपोजिट जेंडर के साथ में। तो लव करना दो लोगों के बीच में होता है, दो ऑपोजिट जेंडर होने चाहिए। और जब दो की बात होगी तो हमारा ईच अदर ही सही यहां पर होगा, वन अनदर नहीं आएगा। ठीक है। द टू फ्रेंड्स हेल्प। वे दो दोस्त जो हैं वो मदद करते हैं, वन अनदर एक दूसरे की। हिंदी अर्थ बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है? कि जब इस सेंटेंस में दो लोगों को ऑलरेडी रेफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर वन अनदर क्यों आएगा? वन अनदर आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ईच अदर। ईच अदर। ठीक है। हमने कैसे पता किया? हमने टू को देखकर पता किया कि यहाँ पर दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रोनाउन केस के बारे में। जिस तरह से नाउन केसेस होते हैं, उसी तरह से प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं। पहला आपका है सब्जेक्टिव केस, जैसे कि आई, ही, शी। फिर आपका एक है ऑब्जेक्टिव केस, आई का हो जाएगा मी, ही का हिम, शी का हर हो जाएगा। फिर बात करते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है वो अपना पजेशन बताएगा। ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक तो आपका हो जाएगा हर, एक हो जाएगा आपका हर्ष, एक हो जाएगा माई, एक हो जाएगा माइन। इस तरह से दो देखने को मिलते हैं अलग अलग। जैसे कि माइन है, हिज है, हर्ष है। हिज सेम उसका फॉर्म होता है। आर है, आर्स है। योर है, योर्स है। ऐसे अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है इज का। ये सब्जेक्टिव केस में ही लिखा हुआ है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस का आई है। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का लिखा हुआ है। सॉ का ये ऑब्जेक्ट है, सॉ का ये सब्जेक्ट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो हैं वो अपने नाउंस के साथ में एग्री करते हैं 3 पॉइंट पर। एक तो आता है नंबर के तौर पर। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है, मान के चलते हैं कि राम अगर लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप प्रोनाउन यू नहीं लगाओगे, इसके लिए आप ही लगाओगे। अगर सीता लिखा हुआ है, ठीक है, फीमेल है, तो आप इसके लिए ही, शी, दे कुछ नहीं लगाओगे, केवल उसमें से चुनोगे आप सी। ठीक है। फिर पर्सन के बारे में बात करते हैं। अगर लिखा है द बॉयज, लड़के लिखा हुआ है, अब लड़कों के लिए तो ही आता है, लेकिन यहाँ पे बॉयज तो ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर फिर आएगा दे आपका। तो नंबर, पर्सन, जेंडर हमें सब कुछ देखना होता है। जैसे कि एवरी स्टूडेंट मस्ट डू हिज ड्यूटी, सॉरी हिज वर्क। हर एक स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को, हर एक छात्र को अपना काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है। ये मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो सर इसके लिए हिज क्यों लगाया, हर क्यों नहीं लगाया? आप यहाँ पर हर लगा सकते हो, आप यहाँ पर हिज भी लगा सकते हो। माना जाता है कि हम लोग ऐसी कंडीशन में हिज को ही प्रेफर करते हैं, इसकी कोई मिस्टेक एग्जाम में नहीं बनेगी अगर हर लगा दोगे तो। हाँ, अगर आपको यहाँ पर THEIR लिखा मिल जाए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो नाउन है वो सिंगुलर यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हिज या हर ही यूज करेंगे। फिर एक और देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। लड़के ज्यादा हैं इसलिए दे आएगा, लड़का एक होता तो यहाँ पर ही आता। तो नंबर, पर्सन, जेंडर सब कुछ हमें देखना होता है कि किसके लिए क्या यूज कैसे होगा। ये मत सोचिए कि प्रोनाउन आसान है। प्रोनाउन भी एक टफ की कैटेगरी में आता है। समझना आसान है जब हमें चीजें सही से समझ में आ जाएं, और मेहनत हम सही करें तो। आपको बराबर सीखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स के बारे में। हालांकि कभी कभी ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं बाई चांस हमें। रॉन्ग केस, गलत केस का यूज कर देना।
जैसे कि मी वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय गया, हिंदी अर्थ बिल्कुल सही है। लेकिन वेंट का सब्जेक्ट आई होगा, मी नहीं होगा, तो यहाँ पर केस गलत है। मी की जगह हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल। अब सेंटेंस हमारा सही है। कभी कभी एग्रीमेंट गलत हो जाता है, जैसे कि एवरी वन मस्ट ब्रिंग देयर बुक, हर एक को अपनी बुक लानी होगी या लानी चाहिए। तो एवरीवन बात कर रहा है सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में, तो सिंगुलर का अपना सिंगुलर होगा, ये तो प्लूरल लिखा हुआ है, तो ये गलत आपका सेंटेंस हो जाएगा। अक्सर कर ऐसे एग्जांपल्स में मिस्टेक देखने को मिलती है, इनको करेक्ट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज बुक। अब सेंटेंस हमारा सही है। आप यहाँ पर हिज की जगह हर भी कर सकते हो, कोई एक आप चूज यहाँ पर करोगे। अब एक एरर और देखने को मिलता है, अक्सर कर लोगों के माइंड में कंफ्यूजन भी रहता है कि सर इट्स और इट इट्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि ही का अपना हिज होता है, ऐसे ही इट का अपना इट्स होता है। ठीक है, तो एक बार पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और ये एनिमल्स और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। जैसे कि द डॉग विग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। तो कुत्ता जो है, डॉग जो एक एनिमल है, और एनिमल के लिए इट्स का यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इट्स। ठीक है, फिर सर ये चीज क्या है, आई टी अपस्ट्रॉफी एस, इसको क्या समझें। ये जो है, इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। या तो ये इट इज है, या फिर ये इट वॉज है, या फिर ये इट हैज है। सर हम कैसे पता करें कि ये इज वॉज हैज क्या है, सेंटेंस देख करके। जैसे कि इट डैश इट डैश गॉन फास्टर, ये तेजी से गया। तो आप देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, इज और वॉज नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा हैज। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट अपस्ट्रॉफी एस, इट्स गॉन फास्टर। तो गॉन ने ये बताया कि ये अपस्ट्रॉफी एस से जो लिखा हुआ है, ये आपका हैज है। ठीक है, एक और लेते हैं, इट डैश फाइन टुडे। ठीक है, अब इसको हम अंडरलाइन करके, मतलब यहाँ पर ऑप्शन देते हैं, ये क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे, थर्ड फॉर्म कहीं है नहीं। इट वॉज फाइन टुडे, आज अच्छा दिन था। अब जब बात आज के बारे में हो रही, तो हम ये सोच के चलते कि आज के बारे में ही बात हो रही है, और आज के बारे में बात हो रही है, तो फिर आपका वॉज नहीं आएगा, हैज आएगा नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं लगी है। तो आपका बच्चा केवल इज, तो यहाँ पर इट इज फाइन टुडे, आज अच्छा दिन है, इस तरह से समझेंगे। तो इट इज के इतने सारी मीनिंग्स हैं, कंडीशन देख के पता चलेगा। और इट्स जो है, वो इट का पजेसिव है, जिसका मतलब अपना होता है। ये नॉन लिविंग्स और एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह के लिए आता है। अब हम ओवरऑल समरी टेबल देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा है, एक बार इसको समझ लेते हैं ताकि हम इसको मेमोराइज कर सकें। सबसे पहले हमने सीखा पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। ये क्या करता है, ये नाउन्स को रिप्लेस करता है। इसमें आते हैं ही, शी, इट, दे, सारी चीजें आती हैं। फिर हमने सीखा पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में, जो कि ओनरशिप दिखाता है, अधिकार, जैसे माई, योर, हिज, आर, माइन, आर्स, योर्स, ऐसे शब्द। फिर हमने सीखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जिसके लास्ट में सेल्फ या वीईएस ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि हिमसेल्फ है, योर सेल्फ है। इसी तरह से सेल्फ वाले जो वर्ड्स हैं, वो एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं, जो कि सब्जेक्ट के बाद आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। फिर हमने सीखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में, जो कि पॉइंटिंग होते हैं, जो बताते हैं, इशारा करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज इसके अंदर आते हैं। फिर हमने इंटररोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में सीखा, जो क्वेश्चन पूछते हैं, इनके बाद वर्ब्स आती हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि इंटररोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, व्हाट के बाद आपका नाउन आएगा, है ना। अलग अलग वर्ड्स के बाद आपके नाउन्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने सीखा रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जो कि क्लॉज बनाता है, जिसमें हु, दैट, विच,
इस तरह के अलग-अलग कन्वेंशंस देखने को मिलते हैं। फिर हमने सीखा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में, जो कि जनरल सेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि समवन है, एवरीवन है, ऑल है, ईच नहीं आएगा, फ्यू है, नन है, इस तरह के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आज हमने अपना प्रोनाउंस के बारे में बेसिक डिटेल्स सारी देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी ही गहराई से एक-एक वर्ड्स को समझेंगे और सीखेंगे ताकि वो उनको डिटेल्स सीख सकें। अभी प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ है, प्रोनाउन अब असल में शुरू होगा, तो उसको आपको ध्यान से समझना होगा।